नमस्कार, आप देख रहे थे पट्टा फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। और मैं एक चीज बतला देता हूँ कि इन दिनों रिश्तों के लेके बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें चलती रहती है। इसमें बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो मानव को शर्मसार करते हैं। ऐसा ही एक घटना हमारे सामने आया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है राजधानी पटना के महिला विकास मंच के ऑफिस में है, जहाँ पे बीना मानवी जी हैं और साथ में एक भाई साहब आप फ्रेम में देख रहे होंगे। इनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, इन्हीं के मुंह से जानते हैं क्या हुआ घटना और कौन लड़की आपको परेशान कर रही सर मेरे घर पे एक लड़की है है। जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन हम्म, उसको लेके मेरे घर पर आ गई। हम्म, जब उनसे हम लोग कारण पूछे कि आप क्यों इसको लेके आए हैं, हम्म, तो उनके द्वारा बताया गया कि आपकी पत्नी है। हम्म, तो हम उससे साक्ष्य मांगे किस आधार पर पत्नी है, जब हम कभी शादी किए ही नहीं है तो कैसे मेरी पत्नी हो सकती है। हम्म, लेकिन उनके द्वारा बोला कि नहीं है, आपको रखना पड़ेगा, आपकी पत्नी ही है। हम्म। लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है। कोई फोटो कुछ फेरे लेते हुए नहीं नहीं, कोर्ट ऐसा मैरिज? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं दिया गया है। हाँ, उसका पूर्व में शादी वो कर चुकी है। अच्छा। पहला शादी उसका हस्बैंड के द्वारा खुदावनपुर थाना में आवेदन दिया गया था कि मेरे पत्नी को अनिल कुमार के साथ भाग गई है और उसके साथ शादी कर ली है, ऐसा वो थाना में दर्ज है। उसके बाद क्या किया, वो महिला राजकमल शाह से भी शादी किया है, समस्तीपुर कोर्ट में उसका भी मैटर चल रहा है। उसके बाद मान लीजिए चौथा हम है, ठीक ना। और मेरे मतलब तीन पहले भी शादी कर चुके? जी बिल्कुल, 3 शादी कर चुके, उसका हम साक्ष्य भी आपको देंगे, ठीक ना। और उसके बाद चौथा मेरे घर पर नारायणी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा लेके आ गई है। और इसके लिए हम सभी जगह, थाना में भी हो, एसपी सर यहाँ हो, डीएसपी सर के यहाँ हो, और डीआईजी सर के यहाँ हो, और डीएसपी सर के यहाँ, हम सभी जगह आवेदन दिए हैं। और महिला विकास आयोग बिहार में भी आवेदन हम दिए हैं। मैडम बोली हम जांच करवा रहे हैं। डीएसपी सर के यहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है, इस पर जांच कर रहे हैं। तो ये आपके साथ क्यों घटा? ऐसी कोई महिला मेरे पास नहीं आती है, किसी और के पास, आपके पास ही क्यों गई? देखिए, जहाँ मैं कोचिंग में पढ़ रहे थे वहीं मेरा मुलाकात हुआ था। वो जब कहीं से प्रताड़ित हो रही थी तो हमें बोली, हम लोग को जहाँ हम क्लास कर रहे थे वहाँ सभी लोग को बोली, तो सब मिल के उसको सपोर्ट किए थे कि मरो नहीं, क्योंकि वो मरने के लिए जा रही थी। समस्तीपुर में गंडक है, बूढ़ी गंडक, कभी वहाँ जा रही थी, कभी वो ट्रेन के कटने के जा रही थी। हम लोग मना किए कि वहाँ नहीं जाओ। इसीलिए मान लीजिए मेरे घर पर आ गई कि हमें क्यों बचाए, हमको बचाए इसलिए आपको रखना पड़ेगा। मैं तो किसी का जान बचाए तो शादी करना पड़ेगा। जी, वो यही बोल रही है, हमको बचाए क्यों, जब मरने के लिए जा रहे थे तो हमको छोड़ देता। तो अभी तो आप परेशान है, कोई आपका सुन रहा है कि नहीं? बिल्कुल परेशान है। देखिए, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा मेरे गांव में अफवाह फैलाया गया है कि लड़की का कोई शादी नहीं हुआ है। उनके द्वारा बोला गया कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप उपलब्ध कराइए, हम आपका साथ देंगे। जब हम उनको साक्ष्य दिए तो वो मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रही है और ना ही मेरा कॉल रिसीव कर रही है। आपको लगता है कि इसमें कुछ मतलब लेन देन का भी मामला? हाँ बिल्कुल, नारी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा हमें जैसा लग रहा है, पता चला है कि लड़की से पैसा लिया गया है। अच्छा। तभी तो मान लीजिए मेरे घर पर आके हंगामा कर रही है कि रखना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कोई एनजीओ का इतना अति नहीं रहता है कि जबरदस्ती रखवा सकता है। अच्छा। उस दिन भी हम उनको बोले कि मैडम आप नहीं रख सकते हैं, जाइए कोर्ट, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर केस कीजिए या लड़की से करवाइए। लेकिन वो नहीं कर रही है। हम सरिता राज के पास हम कोर्ट से नोटिस भी किए थे, लेकिन उनके द्वारा उसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। अच्छा। तो अभी बीना मानवी के पास आए तो आप क्या आश्वासन मिला? हाँ, मीना मैडम से हमें आश्वासन मिला है कि हम इस पर जांच करवाएंगे, जांच हो रहा है। डीएसपी सर और एसपी सर जहां भी हो, सब जगह से इस पर जांच हो चुका है। थाना अध्यक्ष वारिस नगर के द्वारा इस पर जांच भी हुआ था, एसपी सर के जब आदेश गया था तो, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आप समस्तीपुर के निवासी हैं? जी बिल्कुल, समस्तीपुर से निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। आप करते क्या हो? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, हम पीजी वो कर लड़की चुके। क्या करती है? लड़की आरोहण फाइनेंस में काम कर रही थी। अच्छा। जी। तो अभी भी वो आपके पीछे है? जी सर। अभी भी वो आपके पीछे है? जी, मेरे दरवाजा पर अभी भी रह रही है। अच्छा। तो आपको अब पीछा छुड़ाना है? हम तो चाह रहे हैं कि जो सही है उस पर जांच होना चाहिए, और जो जांच हुआ है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपने कभी उसके साथ उस तरह का कोई आपका व्यक्तिगत संबंध रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर ऐसा है तो वो सार्वजनिक करे, या जो भी उसके पास एविडेंस है हमें एविडेंस दे, और मेरे पास जो भी साक्ष्य है हम भी उसको साक्ष्य देंगे। जो उसके संगठन के द्वारा मांगा गया सारा साक्ष्य उसको उपलब्ध करवा दिए गए। आप कभी उनके रूम पे भी जाते थे? नहीं, जब उनसे मान लीजिए साक्ष्य का बात हुआ, जब हम साक्ष्य दिए तो उनके संगठन के लोगों के द्वारा बताया गया कि आप इस लड़की को भी रख लीजिए और दूसरा शादी भी कर लीजिए। संगठन के द्वारा बताया? जी, उसके संगठन के है,
उनके द्वारा बताया गया हमें। कि आप 2-2 शादी कर लीजिए। जी बिल्कुल, बोला गया क्या कीजिएगा, लड़की को भी रख लीजिए और दूसरा शादी भी आपका मन होगा तो कर लीजिए। सुन रहे थे आप, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो रिलेशनशिप है अभी अमूमन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग सतर्क हो जाए। भाई साहब गए थे किसी का भलाई करने, किसी का जान बचाने, और उल्टे अब इनको ये सब भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये पूरा मामला जांच का है और पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा बनाए रखिए, और जांच होगी तो सारी चीज बाहर आएगी। आप गलत हैं या वो लड़की सही है, ये चीज अब जांच के बाद ही पता चलेगा। और दर्शकों जो हैं, जो देख रहे हैं इस खबर को, जो इनकी बातों को सुने हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं।